नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे को लेकर हूं जो इस समय बहुत सुर्खियों में है। एक ऐसा शब्द जो बहुत चर्चाओं में है और वो शब्द है ईश निंदा, जिसे अंग्रेजी में ब्लेस्फेमी कहा जाता है। और इस शब्द से जो अर्थ निकलता है वो है ईश्वर की निंदा। और ईश्वर की निंदा करने वालों को, ईश निंदा करने वालों को आजकल दी जा रही है सजाए मौत। अब सवाल उठता है कि आखिर सजाए मौत ही क्यों? एक सवाल यह भी है कि क्या ईश निंदा करने वालों को मौत के घाट उतार देने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह क्या ऐसा करने के लिए पूरी तरह आज़ाद होता है? आखिर क्यों वो बेखौफ होता है? क्या इसे गुनाह कहें या जुर्म कहें या एक संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाना गलत है? और अगर हाँ, तो फिर इस ईश निंदा शब्द के मायने क्या हैं? कैसे ये शब्द चलन में आया, कहाँ से आया, और इसे चलन में लाने का, इस शब्द को लाने का आखिर उद्देश्य क्या रहा होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बात सरल भाषा में आपके साथ करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। और आपसे एक अपील हम पहले भी करते रहे हैं कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे परिवार का सदस्य बने। देश रोजाना चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो लौटते हैं वापस मुद्दे पर, ईश निंदा। इस शब्द के नाम पर पाकिस्तान में अक्सर कितनी ही जिंदगियां मौत को भोगती हैं, और या फिर उन्हें ईश निंदा के मामले में वहाँ का कानून ही मौत का फरमान सुना देता है। वहाँ यह मुद्दा आम हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ धर्म या ईश्वर के विषय में बात करने पर, तुलना करने पर ईश निंदा का मामला बने और आम जन आपस में एक दूसरे को मौत के द्वार तक पहुँचाते दिखें, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए यह मुद्दा संजीदा हो जाता है। लेकिन बात तो यहाँ यह है कि आखिर यह शब्द चलन में आया कैसे? तो वैसे तो ईश निंदा के नाम पर सिर्फ मुस्लिमों के हाथों हिंदुओं बलि चढ़ें, ऐसा भी नहीं है। हालांकि अभी पिछले दिनों में जो घटनाएं घटी, खासकर जून के महीने में ही, तो उसके अंदर तो दो जो लोग मारे गए, कृष्ण और कन्हैया, दोनों हिंदू समुदाय से थे। दोनों की जो हत्या की गई वो पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने को लेकर की गई, जिसमें कृष्ण ने पैगंबर साहब से बड़ा कृष्ण जी को बताया और कन्हैया ने नुपुर शर्मा के उस बयान का समर्थन किया जो उन्होंने पैगंबर के खिलाफ दिया था। खैर, बात आज ईश निंदा पर कर रहे हैं और इसके शब्द जहाँ से आए इस पर कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वहीं चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ईश निंदा के नाम पर सिर्फ मुस्लिमों के हाथों हिंदू बलि चढ़े हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सिख धर्म में भी बेअदबी के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हैं। बेअदबी के चलते अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे एक शख्स का मामला अभी पिछले दिनों पंजाब के इलेक्शन से पहले की बात है, आपको ध्यान होगा, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में सामने आया था। उसके बाद में एक मामला पटियाला में सामने आया था। यानी शब्द बदल जाता है, लेकिन अर्थ वही है कि ईश्वर के अनादर का परिणाम मौत। चाहे वो अहमदाबाद का कृष्ण हो या उदयपुर का कन्हैया, इसी चलन की बलि चढ़े। लेकिन यह सिर्फ एक धर्म तक ही सीमित नहीं माना जा सकता। मुस्लिम धर्म में जहाँ पैगंबर के अनादर पर कट्टरपंथी आरोपी की जान के दुश्मन हो जाते हैं, यानी कि जो कि ईश निंदा का आरोपी हो, तो वहीं सिख और पारसी धर्म में भी ईश निंदा में मौत के वाक़े कई बार सुने गए हैं। अगर अतीत के पन्ने खंगालेंगे तो पाएंगे कि 2000 वर्ष पहले खुद जीसस क्राइस्ट को ईश निंदा के चलते सूली पर लटका दिया गया था। यहूदियों ने जीसस पर यह आरोप लगाए थे कि वे खुद को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, और उसके इस वाक्य को ईश निंदा माना गया और जीसस को मिली थी सजाए मौत। तो ईश निंदा पर मौत सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है। हाँ, इस्लाम में ईश निंदा के नाम पर मौत के घाट उतारने का चलन काफ़ी पुराना है और इतिहास में इसके कुछ वाक़े 1050 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। यह वह दौर था जब इस्लाम के स्कॉलर्स यानी कि उलेमाओं ने उस वक्त के मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर ईश निंदा पर कानून बनाए और ऐसा करने पर मौत की सज़ा को सही करार दिया। और यह सब कुछ वक्त के साथ साथ मजबूत होता चला गया। हालांकि पद्म विभूषण से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन खान का कहना है कि लोग हमेशा से पैगंबर के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाते रहे हैं, लेकिन कुरान में उन्हें सज़ा देने या उनसे मारपीट करने की बात कहीं नहीं लिखी गई। यानी कि माने तो कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि जिन लोगों ने पैगंबर के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया हो उन्हें सजाए मौत दे दी जाए या उनसे मारपीट की जाए। बात सिख धर्म की करें
तो सिख स्टडीज़ के पूर्व प्रोफेसर धर्म सिंह के मुताबिक सिखों के 10वें गुरु दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी पवित्र धार्मिक चीज़ों जैसे गुरु ग्रंथ साहब, पगड़ी और कृपाण आदि के अनादर को बेअदबी का नाम दिया था और इसे गंभीर अपराध माना था। आज भी ईश निंदा यानी कि बेअदबी के सबसे ज़्यादा मामले अगर कहें तो पंजाब में दर्ज होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब विधानसभा में तो आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव करके ईश निंदा करने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा पर मोहर लगाई गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने उसे अभी सेंक्शन नहीं किया है, उसे कानून को पारित नहीं किया है, लेकिन पंजाब की विधानसभा ने ऐसा ज़रूर किया है जिसमें कि आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव किए गए। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ईश निंदा के नाम पर हो रहे गुनाहों में कानून का नज़रिया क्या है, आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराट गुप्ता बताते हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अल्पसंख्यकों को अपनी परंपराओं को सहेज कर रखने का पूरा हक है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। इसलिए किसी का कुछ नकारना, विरोध या आलोचना करना, ईश निंदा करना सही नहीं है और बिना सिर पैर की बातों के बलबूते ईश निंदा का अपराध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 51A-H का उल्लंघन है। हालांकि खासतौर पर ईश निंदा को लेकर भारत में अलग से कोई कानून नहीं है। हाँ, साल 1927 में भारतीय दंड संहिता की धारा 195 में ईश निंदा को लेकर एक धारा जोड़ी गई थी, 295A। इसके तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करना अपराध माना गया है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। आप देखते होंगे कि जो लोग सोशल मीडिया पर या किसी डिजिटल मीडिया पर या कहीं पर भी धार्मिक भावनाएं उकसाते हैं तो उन पर 295A के तहत पर्चा दर्ज होता है और जब अदालत में उन पर कार्रवाई की जाती है, अदालत में जिरह होती है, उसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। और इसके ठीक उलट संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी पूरा अधिकार है। ऐसे में बोलने की स्वतंत्रता और इधर ईश निंदा पर कानून आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। यानी कि एक तरफ भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो दूसरी तरफ अगर ईश निंदा की बात आ जाती है और कोई आदमी वहाँ अपने मत रखता है और किसी की भावनाएं भड़कती हैं तो मुकदमा दर्ज होता है और उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। खैर, आगे चलते हैं। ईश निंदा को लेकर विश्व भर के देशों की बात करें तो सबसे पहले धर्म संबंधी अपराधों के मामले में ब्रिटेन के संविधान में कानून बनाया गया था। दुनिया भर के 198 देशों में से 79 देशों में आज भी ईश निंदा को रोकने के लिए कानून है। 22 देश ऐसे भी हैं जहां अपने धर्म को छोड़ना अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म छोड़ता है और किसी दूसरे धर्म में शामिल होता है तो 22 ऐसे देश हैं जहां इसे अपराध माना गया है। साउथ अफ्रीका के 20 देशों में से 18 देशों में ईश निंदा अपराध है। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब जैसे देशों में ईश निंदा करने वालों को सजाए मौत का प्रावधान भी है। खैर, ईसाई, मुस्लिम और सिख धर्म से अलग हिंदू, जैन व बौद्ध धर्मों में ईश निंदा के अस्तित्व के सबूत नहीं हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की वेबसाइट पर वेंडी डोनिगर की एक रिसर्च है जिसमें लिखा है कि हिंदू धर्म में इस शब्द का यानी कि ईश निंदा शब्द का कोई अस्तित्व कहीं है ही नहीं। हिंदू धर्म सहिष्णु है, यानी ऐसा धर्म जो सहनशील, शांत और क्षमादान में विश्वास रखने वाला धर्म है। और हिंदू धर्म ऐसा है कि जो आलोचकों पर पाबंदी नहीं लगाता। फिर अन्य धर्मों में ऐसा क्यों किया गया? क्या इसलिए कि अपने धर्म में व्यक्ति की श्रद्धा बरकरार रहे या इसलिए कि उनके धर्म की डोर कमज़ोर ना हो जाए? लेकिन सवाल यह है कि क्या ईश निंदा के नाम पर यूं मौत के घाट उतारने से धर्म मजबूत होगा? सवाल यह है कि ईश निंदा के नाम पर अगर आप किसी की जान ले लेंगे तो क्या आप अपने धर्म को मजबूत कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि इससे धर्म मजबूत होगा या नहीं होगा। धर्मों में के लोगों की आस्था बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये अलग सवाल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईश निंदा के नाम पर यूँ खून बहाया जाता रहा तो आखिर इंसानियत कहाँ बचेगी? दोस्तों, ये हमारा विशेष कार्यक्रम था ईश निंदा पर, जो कि इस समय सबसे अधिक प्रचलित मुद्दा कहा जा सकता है, जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। और आज ज़रूरत है इंसानियत के धर्म को परमो धर्म मानने की, जिसे कुछ मानते हैं, कुछ को मानना होगा।
आने वाला समय ऐसा होगा कि यदि आप इंसानियत के धर्म को आगे करके नहीं चलेंगे तो आप समाज से अलग भी हो सकते हैं, छिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।